दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो जर्नलिस्ट के साथ जुल्म हो रहा है और जो हिटलर राज लगा हुआ है, वो देखकर ना मैं काफी दिनों से बात करना चाह रहा था। मुझे कई लोगों ने मना किया कि मत बोलो, मगर आज किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चल रहे हैं पिछले 15 बरस में। मैं 15 बरस का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं 15 बरस से जर्नलिज्म कर रहा हूं स्पोर्ट्स की। मैंने कभी इतनी अंधेर नगरी चौपट राज नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं। यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे काम करता है, हम उनकी तारीफ भी करते हैं, नकवी साहब की भी तारीफ करते हैं, और जहां पे गलत है उस पर भी हम बात जरूर करते हैं, क्योंकि यही हमारा काम है। तो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था और उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें है डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, उसके अलावा ईसीबी के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमस, श्रीलंका भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आप यकीन मानिए इतना खौफ का आलम है। मैं स्पेशली लाहौर जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं, इतना खौफ का आलम है। कोई बंदा नकवी साहब से थोड़ा सा भी मुश्किल तंग सवाल भी नहीं पूछ सकता, कोई बंदा भी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक जर्नलिस्ट है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, बेचारी की नौकरी से चला जाएगा। वो क्यों चला जाएगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। उसने ऐसे ही सवाल पूछ लिया नकवी साहब से। आप यकीन माने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है, वो बंदा कजाफी से अपने ऑफिस गया, उसका ऑफिस का 20 मिनट का फासला नहीं है, 20 मिनट का। और उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खास मैं नाम भी ले लेता हूं, रफी साहब हैं, उन्होंने उस लड़के के ब्यूरो चीफ को फोन कर दिया कि भाई आपका बंदा चेयरमैन साहब से इतना उल्टा सवाल पूछ रहे। क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साई। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को परखा है, 12 को, उनमें से इनको तो 4 लोग मिल नहीं सकते उसके साथ यार। अब ये हो जाए तो वो हो जाए, फिर तो इसमें से जो आपने 4 बंदे गिराए, 2 का तो इंडिया से ताल्लुक है, एक श्रीलंका ने, एक श्रीलंका ने, एक इंग्लिश है और इंग्लैंड का। 1 या 2 आप इंडियंस कह रहे हैं। इमरान ख्वाजा इंडियन नहीं है। अच्छा, वो दूसरा आखिरी जो बताया उसने, देवजीत साई जो इंडिया का सेक्रेटरी है बीसीसीआई का। सही है। तो चेयरमैन वो ब्यूरो चीफ, वो गया, ब्यूरो चीफ ने कहा ये तुमने क्या हरकत की, तुझे नहीं पता वो कौन है। मतलब जो भी ब्यूरो चीफ ने उनको सख्ती से बोला, उस जर्नलिस्ट ने मुझे बताया। और ये मैं कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मैं आपको जेन्युइन आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो बेचारे को अगले बार उसने मुझे मतलब मैंने उसको बड़ी बार नोट किया, दोबारा वो सवाल ही नहीं करता। चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल ही नहीं पूछता। यार गलती से औखा सवाल ना पूछ लूंगा मैं, चेयरमैन साहब को हो सकता है बुरा लग गया हो, फिर फोन किया तो मैं नौकरी से जा सकता। ये मैं आपको लिटरली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नंबर 2, एक और जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि मैं उनके ऊपर बहुत पहले भी वीडियो करना चाह रहा था और उन्होंने खुद मना किया कि नहीं प्लीज़ मेरी वीडियो मत करें, क्योंकि उस बेचारी को अब नौकरी के पड़े हैं कि यार मेरी कंप्लेन हुई तो मैं नौकरी से भी जा सकता हूँ। वो चुपचाप, अब वो स्पोर्ट्स बीट करते हैं पिछले 10 वर्षों में, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उनको पीसीबी का एक ग्रुप बना होता है जिसमें जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो ऐड होते हैं। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जब प्रेस रिलीज आती है, सब पहले उस ग्रुप से निकाला क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम में चेयरमैन साहब के खिलाफ बात कर दी, ठीक है। बाद में उसकी बीट तक चेंज करवा दी। अब उनका जो टीवी चैनल है उसने किसी और बंदे को स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनाया और उस बंदे को हटा दिया। अब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लाइक मैं, अगर 15 साल से जर्नलिस्ट कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के अंदर होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है और साथ श्रीलंका से भी ये स्टेटमेंट दिलवा दी है एसीसी को। उन्होंने भी अपना रिप्लाई कर दिया है कि हम भी ढाका में नहीं जाना चाहते हैं। अब ढाका में इंडियंस मीडिया खबरें ये चला रहा है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को ढाका के अंदर उनकी जान को खतरा है। शाबाश। चेंज करवा दी। अब उनका जो टीवी चैनल है उसने किसी और बंदे को स्पोर्ट्स रिपोर्टर बनाया और उस बंदे को हटा दिया। अब एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लाइक मैं, अगर 15 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, वैसे मैंने बाकी बीट्स भी की हैं बट ज्यादातर मैं स्पोर्ट्स करता हूं। अगर कोई मुझे स्पोर्ट्स नहीं देगा तो मेरा क्या करियर है, मतलब मैं चुप ही रहूंगा ना। और ये देखा किसी और की हिम्मत नहीं होगी कि चेयरमैन साहब से कोई सवाल पूछ ले। यानी इस तरह के आप कैसे डील कर सकते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूं किसी आप टीवी जर्नलिस्ट से या किसी अखबार का जर्नलिस्ट, वो बेचारा, मैं नहीं कर रहा वो बुजदिल है और मैं बहुत दिलेर हूं इसलिए वो नौकरी कर रहा है, वो बात ही नहीं कर सकेगा इसके ऊपर। अब एक समा टीवी का एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, ठीक है, उसको ग्रुप से निकाला। आपको अगर बुरा लगा उसका सवाल, आप उसको, मतलब आप एक बेसिक राइट होता है ये मीडिया एक्रीडेशन किसी भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट का, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर द प्लेटफॉर्म और अंडर द अम्ब्रेला और अंडर द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान है। ये किसी की जाती जगीर नहीं है कि आप चेयरमैन पीसीबी बन जाए तो आप जो मन करे वो करें आप। अब तीसरी बात हम करते हैं। अंसार अब्बासी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट शाया की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। उस ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से खबर छाप दी। एक हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं पहला दिन था तो उस वक्त भी वो सीनियर थे, अब मुझे 15 वर्ष मुझे हो चुके हैं। आशिर भट्ट साहब उनका नाम है, ही इज अ वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और एक होते हैं कि उम्र लंघ गई है, एक होते हैं नहीं तजर्बा भी उतना है और उतनी हिकमत भी है उनकी खबरों में। तो वो ऐसा सीनियर जिनकी सभी बहुत इज्जत करते हैं, एक अच्छे अंग्रेजी अखबार के अंदर वो लिखते हैं, उन्होंने खबर छाप दी।
उनको मीडिया ग्रुप से निकाल दिया। यानी आप लोग ये क्या कर रहे हो? यानी आप दूसरों को धमका रहे हो कि हम जो मन करेगा वो करेंगे। मैं जो चीज गलत है मैं बात करूंगा इसके ऊपर, और आई विश के ये वीडियो चेयरमैन साहब तक पहुंचे कि भाई आपकी जो चीजें अच्छी होती हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हुई, एशिया कप के दौरान अब जो हो रही है हम उसको हाईलाइट करते हैं, बट गलत है, हम चुप नहीं रहेंगे। आपको ये लगता है कि इस तरह की धमका के आप दूसरों को चुप कराएंगे, किसी का एक्रेडिटेशन कैंसिल कर देंगे, किसी को ग्रुप से निकाल देंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगेन मैं किसी के साथ पर्सनल नहीं होता, डायरेक्टर मीडिया साहब जो अब पीसीबी के बने हैं उनकी अपनी वैल्यू क्या है, मतलब उनका क्राइटेरिया क्या है उनका डायरेक्टर मीडिया बनने का? जस्ट ये कि वो हामिद मीर साहब के भाई हैं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। बस ये है जी वो हामिद मीर साहब के भाई ने, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके मुल्क के ऐवानों तक पहुंच है, इसलिए वो भाई हैं, तो वो भी डायरेक्टर मीडिया। वो हमेशा हामिद मीर साहब बात करते हैं दूसरी जगह जो डिमेरिट हो रहे हैं, उनके सगे भाई जिस डिमेरिट पॉइंट के ऊपर आए हुए हैं, क्या लॉजिक है? हम वो बस वो टुल्ले की तरफ जा रहे हैं, बस टुल्ले मारते रहे, बेसिक्स हमारी खराब हो रही है। और बिल्कुल सही कहा आपने, हमने भी कहा कि टॉप की 4-5 टीमें आप देख लें, 6 टीमें आप देख लें, जिनकी टेस्ट टीम भी अच्छी है और वनडे भी अच्छी है और T20 भी अच्छी है, क्योंकि आपको उस वक्त ही पता चलता है अपनी खामियों का जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं, जब आप 200 करते हैं, 100 करते हैं, 5 आउट करते हैं, 20 ओवर डे में करते हैं, फिर आपको पता चलता है आपका फिटनेस, गेम अवेयरनेस, आपको मैच कैसे लेके जाना, ये सारी चीजें आप सीखते हैं, आपकी स्किल में क्या चांसेस है, किस चीज में आपने बेहतर होना, तो वो उसी से पता चलता है। बिल्कुल सही है। तो चले, ये बात तो एक तरफ हो गई। दूसरा जो मेरे हिसाब से जो एक और बड़ा मजेदार टॉपिक है वो है 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में अब T20 होगा। ये तो हम सबको ही पता है। लॉस एंजलिस से कोई 50 किलोमीटर दूर उसी तरह का एक दोबारा से आरजी तौर पे स्टेडियम बनाया जाएगा, वहां पे एक्साइटमेंट होगी। जितनी एसोसिएशन में उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आज अगर 3 बंदों के साथ ये किया, कल किसी के साथ भी किया जा सकता है। भाई मूल क्या कोई बनाना स्टेट थोड़ी है कि आप कोई सवाल पूछेगा आप उस पर भी बोलना शुरू कर देंगे कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, उसके ब्यूरो चीफ को शिकायत लगाएंगे आप। ये जंगल का कानून है क्या? आप आए हैं 3 साल तक होंगे, आप चले जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। आई एम सॉरी, मैं अगर हार्श हो रहा हूं, मुझे बहुत दुख हुआ कि यार वो खुद जर्नलिस्ट हैं। आमिर मीर साहब जो डायरेक्टर मीडिया, वो खुद जर्नलिस्ट है। एक तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, जो जर्नलिस्ट आके हुकूमत से ओबलाइज हो जाते हैं, वो तो पहली बात है वो जर्नलिस्ट ही नहीं है ना, मैं तो उनको जर्नलिस्ट नहीं मानता। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने उन्हीं से लेके खाना और उन्हीं के, आप कैसे न्यूट्रल जर्नलिस्ट रह सकते हैं जब आप हुकूमत से लेके खा पी रहे हैं? तो कैसे रह सकते हैं मुझे बताइए आप। और मैं हामिद मीर साहब से सवाल पूछता हूं, आपको बाकी तो सब बड़ी नजर आती हैं, आपको अपने घर के अंदर जो हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा आपको? किस बुनियाद के ऊपर वो डायरेक्टर मीडिया बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मुझे बताइए आप। कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी, बस जिसकी लाठी उसी की भैंस। ऐसा मत कीजिए आप। अब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे के ऊपर क्या होना है, बट मैं डरने वाला बंदा नहीं हूं। मैं 15 साल से इसी जगह पे हूं, मुझे पता मैंने इसके बाद क्या करना है अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ किया तो। मगर ऐसा नहीं होगा। और भी इतनी, अब खबर क्या थी इंसार बासी साहब की, ये सुनिए आप। अगर इस पर भी क्रिकेट बोर्ड अपना कोई बात करना चाहता है, ऐसे इस खबर के अंदर उनका मौक़िफ़ दिया हुआ है, बट फिर भी कोई करना चाहता है, मैं तब भी हाजिर। उन्होंने ये दिया कि भाई 2023-24 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ादगियां हुई हैं। ठीक है, 6 अरब रुपए यार, उसकी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उन्होंने लिखा एक चेयरमैन साहब की जात के ऊपर बात की है। चेयरमैन पीसीबी को यूटिलिटी, पेट्रोल अलायंस और रिहाइश के अखराजात के गैर मजाज अदायगी फरवरी से जून 2024 के दौरान चेयरमैन को 41,70,000 रुपए की अदायगी की गई। हालांकि वो इस दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला यानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर अंडर 16 कैचों की अवैध नियुक्ति की गई, जिन पर कुल 54 लाख रुपए खर्च के साथ ही टिकटिंग कॉन्ट्रैक्ट बिना खुली प्रतिज्ञा के दिए गए जो नियमों का। इसके अलावा मैच अधिकारियों को मैच फीस के नाम पर 38 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अक्टूबर 2023 में मीडिया डायरेक्टर की नियुक्ति की पूरी तरह से अनियमित रही। यह पद 17 अगस्त को विज्ञापित किया गया, लेकिन आवेदन, मंजूरी, नियुक्ति पत्र, अनुबंध और कार्यभार निर्णय ये सब एक ही दिन यानी 2 अक्टूबर 2023 में जून 2023 से जुलाई 2024 के बीच 2 अलग अलग चेयरमैन थे, जिसका अशरफ और मोहसिन नकवी सितंबर 2022 में पूर्व रमीद राजा को हटाए जाने के बाद से लगातार बदलाव हुआ। अब तब तक 3 चेयरमैन रह चुके हैं। नजम सेठी सितंबर 2022 और जून 2023 का, अशरफ जून